हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ सैम्पल पेपर 2023 का क्लास 9 का। जो सैम्पल पेपर में दिया हुआ है हम लोग कैसे समझेंगे इसके आंसर और इजी कंसेप्ट से सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन बोला है द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो ये बोला है कि वाई एक्सिस में लाइज करना चाहिए और किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन। ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो एक्स वाई का नेगेटिव ये हो गया, तो ये 3 यूनिट पे होगा। यहाँ -1 -2 -3, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0, -3, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट -3 होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों 0, -3 होगा? क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है और वाई का वैल्यू होता है, तो वाई का वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 0, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। दिस इज जो हाइपोटेनियस। ओके, आपको फाइंड करना है इसका एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया तो आप लोगों को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस दिया, हाइपोटेनियस दिया, हाइट नहीं दिया। तो हाइट निकालने का फार्मूला राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम से, तो पी स्क्वायर जो निकलेगा वो देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, 100 - 64 यानी कि 36 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ओके, तो जैसे 6 आएगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दीजिए, तो 1/2 इंटू बेस कितना था आपका? 8 था, इंटू 6, एक कट जाएगा 4 टाइम्स है, 4 6 जा 24। तो देखिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप देखते हैं आंसर दे दो, कोई कोई क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा और जब प्रैक्टिस आपको पहले से रहेगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। इफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर, कोई एक सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, इसका कॉर्ड दिया हुआ 16 सेंटीमीटर का, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और ये सेंटर से कितना दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर पे। ध्यान से देखिए, ये आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये टोटल 16 है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ध्यान से देखिए, ये हाफ हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका रेडियस फाइंड करना है, इस सर्कल का रेडियस। तो रेडियस मतलब कि हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए, तो आपका आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस निकालना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ओ है, इस पॉइंट को ओ बोलेंगे, यहाँ पे ए बोलेंगे, इस पॉइंट को बी बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे? तो आपको निकालना है ओ ए, तो ओ ए, तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस 64, अंडर रूट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 289 हो जाएगा। और ये स्क्वायर रूट किसका होता है? 17 का। ध्यान से देखिए, आपका ये आंसर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। फिर से अगर नहीं समझ में आए तो आप एक सर्कल बनाइए, यहाँ से कॉर्ड बनाइए, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से लीजिए, तो ये टोटल 16 था, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये 15 सेंटीमीटर है आपका, तो आपको ये लेंथ निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल और द ग्रुप आर टेकन अलोंग। कभी भी हम लोग हिस्टोग्राम जब बनाते हैं, ध्यान से देखिए, इस तरह से हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम में जो क्लास इंटरवल होता है CI, वो हमेशा किस डायरेक्शन में लेते हैं? एक्स एक्सिस में। किधर लेते हैं? एक्स एक्सिस में। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, √2 का वैल्यू दिया 1.41, हमको वैल्यू पूछा है 1/√2 का। तो ध्यान से देखिए, इसको कैसे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम लोग वैसे नहीं करने वाले हैं। तो 1/√2 को रेशनलाइज कर दीजिए, तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इसको आसानी से। तो ऊपर आ जाएगा √2, नीचे में आ जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए, √2 का वैल्यू होता है 1.41 और नीचे में हो गया 2। अब इससे इसे कट कर दीजिएगा, अच्छा अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में आ जाएगा 100, तो आ जाएगा 141/2 इंटू 100। अब 2 से जो कट कर दी, 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 डिजिट नहीं कटेगा तो 0 ले लेंगे, पॉइंट लेंगे, 2 5 जा 10, तो 70.5 डिवाइड बाई 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.705। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ए होगा, गलती से यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 5 होगा ऑप्शन। ओके, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 करना सीखते हैं। 6 से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि ट्राइंगल ABC और DEF, दो ट्राइंगल है जिसमें AB जो है DE के बराबर है, BC जो है EF के बराबर है, और बता चुका है कि ABC ट्राइंगल को DEF के कॉन्ग्रुएंट करना है मुझे। तो
हमको एक और क्या चीज़ चाहिए, ध्यान से देखिए कि कोई एक ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये आपका ए है, बी है, ये सी दिया हुआ है, और ये आपका डी है, ई है और एफ है। ए बी जो है डी के बराबर है, बी सी जो है ई एफ के बराबर है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, ताकि ये एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो सके। तो एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, एंगल ऑप्शन सी सही होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा फिगर बना के सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये जो आपका लीनियर इक्वेशन का सिचुएशन दिया हुआ है या फिर कंडीशन दिया है, इसमें कौन सा सॉल्यूशन नहीं होगा, तो सब कुछ चेक कीजिए। अब देखिए यहाँ पुट करके मान लीजिए एक्स का वैल्यू मान लीजिए 2 लेता हूँ, वाई का वैल्यू 3 लेता हूँ, तो 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -9। ये कंडीशन फॉल्स कर गया, देखिए यहीं पे फॉल्स कर गया। कैसे, यहाँ लिखिए 2x - 3y और 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 है, -3 इंटू 3 है, तो 4 - 9 इज इक्वल टू -5 आया, डज नॉट इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ पे 12 दिया हुआ था। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो कौन सा नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा 2,3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, देखिए एक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको वैल्यू बताना p का पावर -1, p का पावर 1 और यहाँ पे 2 दिया, सॉरी यहाँ p का x का वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो जब हम p -1 लेंगे, ध्यान से देखिए p -1 लेंगे तो कितना आने वाला है, ध्यान से चेक कीजिए। यहाँ पे -1 का पावर 3 -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए -1 आएगा, यहाँ माइनस था, ये +1 आएगा, यानी कि -2। और P1 का वैल्यू कितना आएगा, पुट कर दीजिए यहाँ पे, 1 वाला सिंपल होता है, तो 1 -1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 और ये 1 कैंसिल, यहाँ पे 2 आने वाला है। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, P -1 था, P +1 बाई 2, -1 में -2 आया, +2 आया बाई 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखिए, 9 में एक्सपोनेंट का रूल से बन जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है 125 का पावर दिया -1/3, तो ये 125 किसका क्यूब होता है, 5 का पावर 3, 3 टाइम्स 5 5 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा, इंटू -1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 का पावर -1। ऑप्शन में देखिए आंसर है नहीं, तो इसको मैं रेसिप्रोकल करके 1/5 लिख देता हूँ, तो आंसर हो जाएगा इसका भी सी नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करना चाहते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, जिसमें BDC ये 45 दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, और BAD ये 75 दिया है। आपको ये पता होगा कि किसी भी पैरेललोग्राम का ये जो कोइन ट्रायंगल होता है दोनों का सम 180 होता है। तो मान लीजिए ये x है, कितना है, x दिया हुआ है, तो x दिया हुआ है, तो इन दोनों का ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ। एंगल A प्लस एंगल D मिलके कितना होना चाहिए, 180। एंगल A 75 दिया हुआ है, प्लस एंगल D में देखिए 2 एंगल है, ठीक है, तो मैं इस एंगल को x मान लेता हूँ, छोटा वाला को x मान लेता हूँ। तो x मान के हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे x लिख देता हूँ ना मैं, हाँ, तो हो जाएगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 180। अब ये 75 और 45 कितना हो जाएगा, 80 120, यानी कि x का वैल्यू 180 माइनस 120, यानी कि 60 आ गया। अब ये एंगल 60 हो जाएगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करना सीखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। एक्सपोनेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, 64 का पावर -1/3 दिया हुआ है, फिर यहाँ 64 का पावर 1/3 दिया है, -64 का पावर 2/3 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 का पावर 3 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, माइनस 4 का पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का पावर -1, यहाँ पे 4 का पावर 1 और यहाँ पे 4 का पावर 2, ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 16 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू यहाँ पे कितना आने वाला है, -12, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, -3। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। मान लेता हूँ फोर्स को हम लोग F मानिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या आता है, तो K इंटू A। इस रिलेशन में देखिए ये तो नहीं हो सकता, इन दोनों दिस तो नहीं, ये भी नहीं, तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, ये, क्योंकि यहाँ पे मान लिया इफ F को Y मान लीजिए, ठीक है, और एक्सेलरेशन को x मान लीजिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर k
एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। कोई भी एंगल है, मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल का सम 90 होता है। तो मान लीजिए लेट एन एंगल बी एक्स, तो इसे कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल बिकम्स 90 माइनस एक्स। अब ये बोला कि कोई एक एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल का 5 टाइम्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखता हूँ ये जो एंगल एक्स है वो कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, ये 5 टाइम्स है, तो दोनों इक्वल होने के लिए 5 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल 9 5 जब 45 हो जाएगा माइनस 5x, ये इधर आएगा तो 6x हो जाएगा क्योंकि -5 है, x 6x हो जाएगा 450। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दूंगा तो 450/6 हो जाएगा। 6 7 जो 42, 6 7 जो 42, यहाँ 3 बचा, 6 5 30, तो x का वैल्यू कितना आ गया 75। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 14 नंबर, देखिए ध्यान से, चूज द रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन दिस एंड दिस। ध्यान से देखिए नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये तो हो सकता है, ये भी मे भी हो सकता है, ये भी मे भी हो सकता है, ये है पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये नहीं लाई करेगा दोनों के बीच में। थैंक यू। अगर ऐसा वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।